वीडियो देखने से पहले सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे क्लेम करना चाहता हूँ, या फिर कह सकते हैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो सभी के लिए है, खासकर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो सब का सब मैंने किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहा है, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य किसी की हत्या करना है, और ना ही मेरा कोई लेना देना है किसी की हत्या के रिगार्डिंग। मैं बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इस चीज़ का फ्रीडम हम सभी को है, और इस चीज़ को कानून प्रकृति के नियम अंदर लेता है। उसी चीज़ को कानून की भाषा में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। मेरे ये चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है उस सब का मैंने चीज़ अपने बायो में बताया, जो कि लिखा है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एजुकेशनल पर्पस, अवेयरनेस पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया है। और डिस्क्लेमर के साथ साथ मैं थोड़ी और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि भाई जो मैंने अनुभव किया है वो मैं चीज़ साझा करूँ, और अगर इस वीडियो से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऐसी अवेयरनेस पैदा हो जिससे कि इंसानियत जो है, जो बेवजह बर्बाद हो रही है, जो देसी बीज बर्बाद हो रहे हैं इन फ्रॉड बैंक नोट और डिजिट की वजह से, फ्रॉड करेंसी की वजह से, इलीगल कानून, इलीगल तरीके से बिना कानून के बनाए हुए फ्रॉड करेंसी जो चल रहा है, जिसकी अवेयरनेस कानून के जरिए या फिर किसी और चीज़ के जरिए नहीं करी जा रही, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे इस चीज़ को सही ढंग से डिस्क्राइब करने का। और इस बात का ध्यान रखना कि भाई अगर यदि तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक लगा रहा है यूट्यूब, मेरी वीडियोस को अगर यदि तुम यूज़ करते हो, यूट्यूब लगा रहा है, तो यूट्यूब का तुम्हारा अधिकार है यूट्यूब पे लीगल एक्शन करने का, क्योंकि मेरे चैनल की तरफ से तुम भर भर के मेरी वीडियो यूज़ कर लो, मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। यूट्यूब अगर यदि फिर भी स्ट्राइक लगा रहा है तो यूट्यूब से तुम कंपनसेशन लो, साथ के साथ अगर हो सके तो यूट्यूब को पूरा तुम देशद्रोह करके यूट्यूब को पूरा बंद भी करवा सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को भी स्ट्राइक दूँ। खुला फ्रीडम है सभी को, मेरी वीडियो यूज़ करो ना करो, एडिटिंग करो, पर हाँ एडिटिंग करके किसी के को भी इतना गंदा ठेस या फिर कि किसी को मेंटली डिप्रेशन करके उसको सुसाइडल फोर्स करना या उसको गलत में मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इस चीज़ की परमिशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी परमिशन है जैसी मैंने वीडियो दी थी उस वैसी ही वीडियो दो, यहाँ पे सबटाइटल लगाओ, बस इतना ही मुझे इतना बनाना था। और मैं किसी कंपनी से खरीदा हुआ इंसान नहीं हूँ, सीधी सी बात। किसी ने भी मुझे बैंक नोट डिजिट नहीं दी है, मेरे परिवार ने वही डिजिट की लोन दी। वैसे तो रुपये में लोन मांगा था, लेकिन मिली डिजिट बैंक नोट, उसी से साइकिल खरीदी, जबकि हमारी मजबूरी है, हम तो रुपये में लेन देन करना चाहते हैं और लीगल रूप से लेन देन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी बन रही है क्योंकि हमें डिजिट ही प्रोवाइड कराई जा रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी गैर कानूनी तरीके से सब जगह लीगल करेंसी चल रही है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बर्बादी है। इसी चीज़ के ऊपर हम जनता सरकार मोर्चे के साथी जितने भी हैं बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मानस ले रहे हैं, और जो ये है जो अवेयरनेस है, जितना हमारी तरफ से कोशिश है, हमारी औकात है, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन बची रहे, इलीगल काम ना हो, प्रकृति के नियम के आधार पर हो, अकॉर्डिंग टू द नेचर हो। जो कुछ भी मैंने बोला वो सत्य बोला और कुछ नहीं बोला, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। और वैसे भी मैंने प्रकृति के नियम के आधार पर बोला जो कुछ भी बोला, मेरे को अधिकार है, मैंने किसी की हत्या नहीं करी है। अगर किसी को सच में लगता है कि मैंने हत्या करी है तो वो प्रूफ करके दिखाए मैंने हत्या करी है। मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने वॉल्यूम बढ़ाई है, वॉल्यूम इंक्रीज करी है, बस, और कुछ नहीं। तब तक के लिए इतना ज़्यादा है। बाकी वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड 1.1x या 1.2x पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे चैनल पे सब्सक्राइब फलाना ढिमकाना करो, बस प्लीज़ मेरी तरफ से जो ये थॉट्स दिए गए हैं ये जनता के सामने रखना है मुझे, ठीक है। ये रख के प्लीज़, अगर यदि किसी को लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो ज़रा मेरे को फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन करो और बताओ प्रकृति के नियम के आधार पर कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ। गलत हूँ तो प्रूव करो, सही हूँ तो सपोर्ट करो प्लीज़। तो षड्यंत्र के ऊपर भी बोलेंगे हम बाद में। साइकिल की इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, कैरियर नहीं मिलेगा, ऊपर से ये मडगार्ड भी उन्होंने अलग से लगाया है, और इसका क्विक रिलीज वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। जब मर्जी चाहे इसका टायर हटा लो, यहाँ पे भी टायर में क्विक रिलीज दे रखा है,
यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ पे इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि इसको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। और कंपनी ने, पता है क्या, कंपनी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। कंपनी ने लिटरली बहुत, जो अमेजोन पे जो साइकिल मिलती है ना, यही सेम, उसमें ब्रेक में वो नहीं मिलता वॉल्ट्स, ठीक है, मतलब ये स्टैंड में मेरे इसमें कंपनी ने करके दिया है, क्योंकि कंपनी असेंबल कर रही थी, ठीक है, कंपनी ने सच में करके दिए हैं। अगर यदि आपको मैं 10x की जगह 3x पे दिखाऊं, 3x जूम किया है, अरे दिख जा, स्टैंड में वॉल्ट लगा के दिए, मैंने नहीं लगाए हैं, दोनों लगा के दिए हैं। काफी सारे लोगों के दिए ही नहीं है, मतलब जितने भी आप लोग देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग देख लो जिनके पास ये साइकिल आई है, उनकी तो फिर दिए ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और अमेजोन से उन्होंने मंगाए थे, मैं भी सोचा था अमेजोन से मंगा लूं क्योंकि वो लेट आ रही थी साइकिल, बट आई गई, बस यही बात थी। बाकी षड्यंत्र के बारे में अगर बताऊं, भाई ये साइकिल, पहली बात तो जितनी भी है, मैं अगर सही बताऊं ना, ये साइकिल का भले ही कंफर्ट क्यों ना अच्छा हो, भले ही साइकिल की बहुत सारी चीजें अच्छी क्यों ना हो, बट स्टिल अगर यदि तुम देखोगे साइकिल्स का, ये साइकिल तुम्हें लगती है 30-35 हजार की, ये 30-35 हजार के बैंक नोट किए, और हमारे कम से कम 1 रुपया 777 मिलीग्राम सोना है कानून के हिसाब से। तो 777 मिलीग्राम सोना आज के समय में 10,000 का है, 10, साढ़े 10 या 11,000 का हो गया होगा। ये ऊपर नीचे होता रहता है, जो कि ये इनके से अनस्टेबल सिद्धांत है, जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने रुपए की समस्या और समाधान में बता रखा है। और रुपया मूल्य का मापा के शोषण के साधन, जो बुक हमारे जीएसएम के जरिए जो बड़ी मुश्किल से बड़ी किताब बनाई, उसका वो मामला बड़ा पेचीदा था। उसके ऊपर मैंने वीडियो अभी 19 से 20 वीडियो बना दिए, 19 से 20 वीडियो बना करके मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया कि क्यों बाबाओं के पाखंड में पढ़ने वाले लोग जो है बच्चे के लिए कुछ नहीं करते। उसका बस मेन रीजन ये है कि एक तो पूंजीवाद, दूसरा ये है कि उन्हें लगता है कि भाई कोई अवतार आएगा उनके बच्चा संभाल लेगा, हमारे संभालने की जरूरत नहीं है। बाबा ऐसे ही करते हैं सारे जितने भी है, मैंने सभी का देख लिया। वो कहते हैं भगवान करेगा, परमात्मा करेगा, घंटा जो ये हाथ पैर दिए ना, जो बुद्धि दी है इंसान को, ये ऐवे ही नहीं दिए। वैदिक प्रिंसिपल जो कुछ भी जितने भी आप सब जानते हो, जो नहीं है परमात्मा को जरूरत नहीं है, बस वो तुम्हें हाथ पैर दे दिया, वो अपना काम कर रहा है, और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नॉलेज पर्पस के लिए हम जितनी हमारी औकात है, हम परमात्मा के जो कार्य कर रहा है उसको हम समझ सकते हैं, जितनी हमारी औकात है। अब वो वेदों के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए, पर लेकिन उसको डिकोड करना और उस चीज को एक्सप्लेन करना, आज के समय में बहुत कम ऐसे इंसान हैं। और क्रांतिकारी में दयानंद सरस्वती तो आते ही हैं, शंकराचार्य क्रांतिकारी में नहीं आते, उनके विचार अलग है। और शंकराचार्य के जो आज के समय में जो चेले हैं, वो कितने बड़े हरामजादे हैं, वो पूंजीवाद में घुसे पड़े। इस चीज का मैं खुलेआम एक्सपोज किया है निर्भया आर्य नाम उसका, और मैंने भी अपना नाम दिवांश आर्य जीएसएम भारत क्यों रखा है, उसका मेजर रीजन है मैं प्रकृति के नियम के आधार पर चलता हूँ, इंसानियत के आधार पर। मेरी मजबूरी बनती है कि भाई मैं प्राइवेट कंपनियों की जो एजेंडा है उसमें थोड़ा थोड़ा चलूँ, मतलब जो वो चाहते हैं उनके अनुसार मैं चलूँ, मुझे मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। और मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी बताया था, अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने बैंकों का मायाजाल की किताब में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि भैया गेमर जितने भी हैं, चाहे गेमर ले लो, जितने भी लोग ले लो, वो सब इस एजेंडे में चल रहे हैं। इनडायरेक्ट अज्ञानता के कारण या जानकारी होने के बावजूद भी पूर्ण तरह से झंझोर में होने के कारण जितने भी नेता हैं उनको फंड्स भी प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से मिलती है, सभी को पता है। हमारा जितना भी टैक्स जाता है वो सब जाता है लोन में, वो फ्रॉड लोन जो विदेशी ताकतों के माध्यम से आया है, जो कि रुपये में आया ही नहीं और डॉलर में भी नहीं आया। डॉलर के सिंबल के नाम पे कुछ डिजिट पकड़ा दी और उसके जरिए न जाने कितना प्राकृतिक धन जो है, एक्चुअल जो मनी है
वो लूट के ले गए, अपने नाम कर दिए प्राइवेट कंपनियों ने। क्यों करिए? सवाल ये आता है, इंसान का ना एक नेचुरल बिहेवियर होता है, इंसान का ही नहीं, हर एक जीव का एक नेचुरल बिहेवियर होता है। वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, वो अपने बच्चे के लिए काम करते हैं, वो नेचुरल बिहेवियर है। ये परमात्मा ने पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है। जो नहीं मानते हैं ना, भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा में हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो। जितने भी नास्तिक बने बैठे हैं और जो लोग मूर्ति पूजक है, जितने भी मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, जितने भी मूर्ति पूजक है वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते। या तो जो मूर्ति पूजा करते हैं वो अपने मजबूरी में करते हैं, ताकि समाज को दिखाए हम भी मूर्ति पूजक है, अपने बच्चे को बचाने के लिए। भाई मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीज को। भाई पहली बात तो बचपन से ही हम मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन हम ये भ्रम में थे कि भाई वो जो मूर्ति में बैठी है उसके सामने हम बैठ गए। मतलब हमें कुछ नॉलेज नहीं थी इस चीज के बारे में। और हमारे पुरखों ने जो मंदिर पुराने पुराने बना रखे, हजारों साल पुराने, कई सौ साल पुराने, कई हजार साल पुराने, उसके पीछे के सिद्धांत क्या, वो गांव आधारित व्यवस्था के बारे को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए थे। हमारे कुछ स्मार्ट पुरखे, कुछ थे, वो काफी सारे नहीं, कुछ रेयरली जो स्मार्ट पुरखे थे, उनको पता था कि भाई ये आगे जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। उन्हें पूर्णतः नहीं पता था कि भाई एजेंडा चलेगा, रुपया का फ्रॉड करेंसी चलेगी, बैंक नोट चलेगी, डिजिट चलेगी, और पता नहीं क्या क्या चलेगा। उन्हें नहीं पता था ये बात, बट इतना पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा जो पहले भी इतिहास में हुआ है। चाहे महाभारत ले लो, रामायण ले लो, चाहे वो तो नास्तिक लोग तो उसमें सवाल उठाते हैं, जिनकी वो नास्तिक के कम खरीदे हुए लोग ज्यादा होते हैं, उन्हीं बैंक नोट डिजिट पे खरीदे हुए ज्यादा होते हैं। और हम जीएसएम के लोग ये कहते हैं धर्म के आधार पर जो जितने भी चल रहे हैं सब चीजें, इनके चक्कर में नहीं पड़े। वो इसलिए एक्सप्लेन करते क्योंकि हम लोग जो है ना, यानी कि हम सभी के सभी जितने भी, चाहे मूर्ति पूजक को भी ले लो, सभी ने जन्म लिया इंसान की योनि में, यानी कि ह्यूमन लाइफ में। भाई नींद बहुत आ रही है, मेरी आवाज़ में जान भी महसूस नहीं हो रही होगी तुम लोगों को जो तुम सुन रहे हो। षड्यंत्र के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अगले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। और इस बात का ध्यान रखना भाई, मैं जितनी भी ये चीज़ें बोल रहा हूँ, मैंने वैसे भी नई पीढ़ी के लिए ही नहीं, हम सभी इंसानों का जन्म, अगला जन्म जरूर मिलेगा, रिकॉग्निशन होगा। शायद रिकॉग्निशन बोलते क्या बोलते हैं, पर अगला जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, ये गारंटी है, ये नेचर का सिस्टम है। बात अलग है कि भाई वो जानवर के में मिले बेस्ड ऑन द कंडीशन या फिर कर्म के अनुसार, और ये चीज़ वेस्टर्न कल्चर में घुसे हुए लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। और अगली वीडियो को जरूर देख लेना। लास्ट वीडियो में मैं क्या कहूँगा क्या नहीं, कुछ मिस्टेक्स करी हैं, और मन के रिगार्डिंग भी मैंने बोला था, वो मैं लास्ट वीडियो में बोलूँगा, यहाँ पे नहीं बोलूँगा, ठीक है? थोड़ा नींद ज़्यादा आ रही है, मैं क्या करूँ।